प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। आज का जो संदेश है वो उपवास के विषय में है कि उपवास हम सभी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अधिकतर लोग और चर्चेज़ में भी देखा गया है कि फ्राइडे का दिन जो है वो ज़्यादातर लोग फ्राइडे के दिन उपवास रखते हैं। इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों है? क्यों महत्व दिया जाता है फ्राइडे को? तो आज इसी संदर्भ में बातचीत करेंगे और पूरा संदेश सुनिएगा। सारी बातें बाइबल से होंगी और कुछ बातें हैं जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, और समझ में आए तो ज़रूर इस वचन को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मूसा जो परमेश्वर का दास था, क्या मूसा ने कोई भजन लिखा है? मूसा ने कोई भजन लिखा? अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि मूसा ने भजन लिखा या नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो वो कहाँ पर है, कौन सी पुस्तक में है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, परमेश्वर के वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने प्रभु जी हमें संभाला, हमें सही सलामत रखा, जीवित रखा। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को खोल देना मेरे प्रभु, ताकि आज की बातों को समझें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर। हर एक के घर से प्रभु जी लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक की दुष्ट आत्माओं को निकाल के दूर कर प्रभु जी। बेरोजगारी दूर कर, नशे दूर कर, कर्जे दूर कर, बांझपन दूर कर प्रभु जी, और असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों के जीवन में अद्भुत काम करके उनको चंगाई दे, छुटकारा दे, आज़ादी दे। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु जी अपना अनुग्रह कर, आशीष दे, भला चंगा रख प्रभु जी, ताकि वो तेरी महिमा कर सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा, और आज का जो संदेश है वो उपवास के संदर्भ में है कि उपवास का जो दिन है वो फ्राइडे को ही क्यों महत्व दिया जाता है। बहुत सारे चर्चेज़ में और बहुत से लोग पर्सनली जो उपवास रखते हैं लोग, क्योंकि उपवास दो तरह का होता है। एक तो हम खुद अपना रखते हैं पर्सनल, और एक होता है सामूहिक, जब हम चर्च के लोगों के साथ करते हैं। और तीसरा होता है, अगर कम होता है वैसे वो, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि पर्सनल ही लोग जो हैं वो उपवास रखते हैं। तीसरा जो है वो है पारिवारिक उपवास। परिवार के लोग मिलकर जब उपवास रखते हैं किसी भी विषय पर। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे उपवास का जो दिन है वो फ्राइडे ही क्यों है। ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब भी होना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। इसका एक सीधा सा और सरल सा जवाब ये है, क्योंकि एक धारणा है, माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसिफाइड हुए थे तो वो दिन फ्राइडे का दिन था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात के मद्देनज़र लोग अपने दिमाग में इस बात को रखते हैं कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने बेशकीमती प्राण को दे दिया, अपने आप को दे दिया हमारे लिए। यीशु मसीह मर गए, क्रूस पे चढ़ गए, वो फ्राइडे का दिन था। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्राइडे को उपवास रखते हैं। तो सवाल एक और ये उठता है, क्या ये सही है? ये काम जो हम कर रहे हैं एवरी फ्राइडे, हम जो उपवास रखते हैं, क्या ये सही है? देखिए, उपवास रखना एक आत्मिक उन्नति का कारण है, और ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ फ्राइडे का इंतज़ार करें।
बहुत से लोग क्या करते हैं, पारंपरिक उपवासों का इंतज़ार करते हैं जो अब शुरू होने वाले हैं 22 तारीख से। एक पारंपरिक उपवास हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, बुधवार को शुरू होंगे। 40 दिन के उपवास कहा जाता है उनको। बुधवार को ही क्यों शुरू होते हैं वो? फिर उसमें से संडे क्यों निकाल लिए जाते हैं? तो बहुत सारे उसमें सवाल हैं, ये विषय अलग है। लेकिन आज हम इस बात में देखेंगे कि फ्राइडे को ही क्यों उपवास रखा जाता है, क्योंकि लोगों की ये धारणा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफाइड हुआ है, यीशु मसीह ने जो अपना प्राण दिए हैं, यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं। बहुत ताड़ना सही है, यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने प्राण को दे दिया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दे दिया। तो वो कुर्बानी याद करते हुए लोग फ्राइडे के दिन क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। तो उस दिन यीशु मसीह उपवास में नहीं थे, न चेले उपवास में थे। वो बात बहुत पहले की थी जब यीशु मसीह ने उपवास रखे थे, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई भी शुरू नहीं की थी, तब यीशु मसीह ने उपवास रखे थे। हम पढ़ते हैं मत्ती 3:15 में, 15-16 में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। फिर 4 अध्याय में आकर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने उपवास रखे। फिर 4:17 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ से अपनी सेवकाई को शुरू किया। तो उसके बाद आगे चलते चले गए। तो चेलों ने कभी उपवास नहीं रखे, क्योंकि यीशु मसीह से जब फरीसियों ने पूछा कि तेरे चेले तो उपवास रखते नहीं, यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वो उपवास क्यों रखेंगे, लेकिन वो दिन आएंगे कि जब ये उपवासी होंगे। तो संदर्भ ये है कि संडे टू सैटरडे, कोई सा भी दिन परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ व्यर्थ नहीं है। संडे से सैटरडे तक, यानी कि रविवार से शनिवार तक, कोई सा भी दिन परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ नहीं है। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, कहीं पर भी नहीं लिखा होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। नहीं, कहीं पर भी दिनों का जिक्र नहीं है। उपवास हम कभी भी रख सकते हैं, कभी भी। संडे को भी, लोग संडे को छोड़ देते हैं, लेकिन संडे को भी हम उपवास रख सकते हैं। वहाँ पर कहीं पर भी मना नहीं है कि आपको रविवार को या सब्त के दिन उपवास नहीं रखना है, रख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लोगों ने क्या किया है, फ्राइडे को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया है कि हमने उपवास रखेंगे इस फ्राइडे को हम उपवास रखेंगे। या बहुत सारी मांग होती है हमारी परमेश्वर से कि परमेश्वर से हमने कुछ मांगना है तो हम उसके लिए उपवास रखते हैं। तो वो फ्राइडे का दिन हम चुन लेते हैं कि फ्राइडे को हम उपवास रखेंगे, तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी समस्या को दूर कर, या हमें ये चीज़ दे, या हमारी इस ज़रूरत को पूरा कर। उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ है, आइए देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय और उसका 5 पद। उपवास का अर्थ जान लीजिए। अगर आप इसका अर्थ जान लेंगे तो आपको फिर फ्राइडे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप संडे को भी उपवास रखेंगे, मंडे को भी, कभी भी उपवास आप रख सकते हैं। तो सुनिए, यशायाह 58 की 5 आयत में क्या लिखा है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? और आगे लिखा है, क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? उपवास का अर्थ यहाँ पर बताया गया है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। अब ये नहीं कि हम भूखे रहेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, नहीं। ये एक कुर्बानी है, एक अपने आप को दुख देकर परमेश्वर को बताना कि प्रभु देख, हम तेरे लिए उपवासी हैं। अब इसके लिए एक चीज़ और जोड़ दी जाती है इसमें कि हम उपवास क्यों रखते हैं, कि हम कुछ मांगते हैं, कुछ डिमांड रखते हैं परमेश्वर के आगे कि देख प्रभु, हमने उपवास रखा है, अब तो हमारी ज़रूरत को पूरा कर। ऐसा नहीं होता। उपवास इन चीज़ों को मांगने के लिए नहीं होता। उसके लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये चीज़ें तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। तो उसके लिए उपवास रखने की ज़रूरत नहीं है। उपवास का जो मतलब है क्या, उसको
क्या चाहिए हमें परमेश्वर से। आइए देखेंगे मत्ती 6 अध्याय का 16 पद। यह लिखा है, जब यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। 17 आयत में देखिए क्या लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल क्या मिलना चाहिए हमको? क्या संसारिक चीज़ें? ये तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया। मैंने आपको बताया कि मत्ती 6 अध्याय में इसी में ही 33 पद में लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो वो प्रतिफल क्या है? वो प्रतिफल है हमारी आत्मिक उन्नति। उपवास आत्मिक उन्नति के लिए होता है। जब यीशु मसीह ने उपवास रखे तब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की। पौलुस को जब यीशु मसीह ने पकड़ा तो 3 दिन के उपवास पौलुस ने रखे। और मूसा जब परमेश्वर के साथ था तो उसको एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री का आरंभ करना था, क्योंकि लाखों लोग उसके साथ थे, तब उसने 40 दिन के उपवास रखे। तो एक मिनिस्ट्री को शुरू करने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए हमें उपवास की ज़रूरत होती है, ना कि अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसकी एक विधि भी है, उपवास की कुछ विधि है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि लोग सोचते हैं कि हम भूखे रह लेंगे तो ये उपवास होता है, लेकिन ये उपवास का तरीका नहीं है। भूखे तो हम वैसे भी रह सकते हैं घर से। कई बार हम बिना नाश्ता किए निकल जाते हैं घर से और सारा दिन इधर उधर घूमते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं, काम कोई काम पड़ गया या किसी के साथ हम कि कोई मीटिंग है, कुछ भी है, तो हम खाना भी नहीं खा पाते। शाम को घर आकर जब हम खाना खाते तो कहते हैं आज तो मेरा उपवास सा हो गया, पूरा दिन खाना ही नहीं खाया आज। तो ये उपवास थोड़ी हुआ। भूखे तो हम कभी भी रह सकते हैं, लेकिन उपवास की एक विधि है जो परमेश्वर का वचन हमको बताता है। यशाया 58 अध्याय में 6 आयत से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वो ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी कि जो बोझ से दबे हुए लोग हैं उनकी मदद सहायता कर देना। क्या भाई ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। ये नहीं कि घर ठहराने के लिए, घर लाकर उनकी देखभाल करना या वहीं पर ही उनकी देखभाल करना, उनको पैसा देना या उनको खाना खिला देना। और लिखा है, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना, यानी कि उनसे भी मेल मिलाप रखना। ज़रूरी नहीं कि उनसे दूर रहें, उनसे मनमुटाव रखें, नहीं, फिर उपवास का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब क्या होगा? तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। 11 आयत में लिखा, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। कितनी कितनी बड़ी बड़ी आशीषें इस उपवास के लिए परमेश्वर ने हमको दे रखी हैं। आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। यशाया 58 अध्याय 6 से आखिरी पद तक पढ़िएगा। मैंने छोड़ दिया आखिर के 2-3 पद, क्योंकि वो कुछ और बातें लिखी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उपवास के विषय में बताता है कि कैसे उपवास रखना है, क्या क्या करना है उसमें। फिर उसका वो प्रतिफल भी हमको बताता है कि ये प्रतिफल तुमको मिलेंगे, और परमेश्वर हमारे उपवास का प्रतिफल देने के लिए हर समय तैयार रहता है। तो उसके लिए हमें किसी भी दिन का इंतज़ार नहीं करना, किसी भी पारंपरिक उपवास का इंतज़ार नहीं करना। हमें क्या करना है, कभी भी हम जब परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि अब उपवास की ज़रूरत है, उपवास में बैठ जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। उपवास का तरीका है कि हम पूरा दिन प्रार्थना में रहें, आराधना स्तुति करते रहें, प्रभु से बातचीत करते रहें, प्रार्थनाएं करते रहें,
ताकि हम उपवासी जाने जाएं और हम एक आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर की दृष्टि में रहें और पूरा दिन हम परमेश्वर से बातचीत करते रहें और उसकी संगति में बने रहें, ताकि परमेश्वर हमको उपवासी जानकर उसका प्रतिफल हमको दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत में एक वचन मैं आपको पढ़कर और सुनाता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 12, 13 और 14 पद। यहाँ पर लिखा है, तो भी यहोवा की वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। उपवास के साथ रोते पीटते, ये नहीं कहा मन से फिरकर मेरे पास आओ, ये नहीं लिखा कि संडे को आओ, मंडे को आओ, फ्राइडे को आओ, नहीं, कभी भी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर का अन्न बल और अर्घ दिया जाए। पछताएगा, अगर दुख है हमारे जीवन में सब दूर हो जाएंगे, हमें आशीषित करेगा परमेश्वर, सुख सुविधा देगा, हमारे रोगों को दूर कर देगा, हमें प्रतिष्ठित करेगा, हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्तों, कोई भी दिन मुकर्रर ना कीजिए उपवास का, कभी भी आप उपवास रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्राइडे ही को हम उपवास रखें और वही प्रार्थना, उसी दिन की प्रार्थना ही सुनेगा प्रभु, नहीं। प्रभु इतना अन्यायी नहीं है कि वो फ्राइडे का इंतज़ार करे कि बेटा फ्राइडे को आना, तभी उपवास रखना, तभी मैं प्रार्थना सुनूंगा। ऐसा नहीं है। हम कभी भी उपवास रख सकते हैं, कभी भी प्रार्थना में आ सकते हैं। प्रभु हर समय हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे, ताकि जब भी मैं उपवास करूं, चाहे वो दिन कोई सा भी हो, तो वो उपवास तुझे कबूल हो मेरे प्रभु। और प्रभु जी, मैं तेरी उपासना कर सकूं, मैं तेरी आराधना कर सकूं और तुझसे वो आशीष और बरकतें पाऊं प्रभु, जो तू मुझे देना चाहता है। मुझे ऐसा बना प्रभु कि मैं उपवासी बनकर प्रभु जी तेरे ही सम्मुख खड़ा रह सकूं। मैं मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे प्रसन्न करने के लिए उपवास रखूं और उसको सफल बनाने के लिए प्रभु तेरी संगति में बना रहूं, तेरी संगति में बनी रहूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर इस प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा और आपके जीवन में बड़े काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए, परमेश्वर इन वचनों को आपके जीवन में बहुतायत से फैलाए और आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा बड़े बड़े काम हों। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। मैं गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, क्या मूसा ने भी कोई भजन लिखा है? अगर हाँ तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर जानते हैं तो। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आज की वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि कहाँ पर है वो वचन जहाँ पर मूसा ने भजन लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और उपवास कभी भी रखिए, कोई दिन मुकर्रर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।